हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, अपनी वही पेंटिंग की सीरीज के साथ वापस आपके सामने आए हैं। अ, हमें क्योंकि नेट की एग्जाम के लिए पेंटिंग्स का और ये जो आपका लास्ट टाइम चल रहा है उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था। इसी का एक बहुत अहम पार्ट होता है पेंटिंग्स की स्टडी करना। मैं जितनी बता रही हूँ वो तो ठीक है, मोस्टली ये सब वही हैं जो नेट में आई हुई पेंटिंग है। लेकिन आप भी साथ-साथ अभी अपना एक्टिविटी यही करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम को देखना है जिससे कि नेट की एग्ज़ाम में ये वाला सेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है? उसी चीज़ से आज की 5 पेंटिंग्स देख लेते हैं। जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे जॉइन कीजिए। टेलीग्राम को अवश्य रूप से जॉइन कीजिए क्योंकि उसमें काफ़ी बड़ा ग्रुप है जो आपके लिए यूज़फुल रह सकता है, ठीक है? हमने अपनी लास्ट क्लास में ये कुछ 5 पेंटिंग्स देख ली थी और अब जो हम देखेंगे वो होगा आगे का 5 पेंटिंग, ठीक है? तो आज की फर्स्ट पेंटिंग से स्टार्ट करते हैं। आज की पहली पेंटिंग है द लेस मेकर, ठीक है? द लेस मेकर है, जो किसने बनाई है? तो फेमस आर्टिस्ट जॉनस वर्मीर ने बनाई है, जिनकी एक मिल्क मेड भी बहुत फेमस है, इसी स्टाइल में उन्होंने बनाई है। ये जो है ऑयल ऑन कैनवास है, तेल रंग पे है। 1669-70 में बनाई थी, लोव्र म्यूजियम पेरिस में है, ठीक है? द लेस मेकर लेस बना रही हैं, देखो बड़े प्यारे ढंग से। और मुझे पर्सनली ये पेंटिंग्स इनकी बहुत पसंद है, वर्मीर की। वर्मीर कौन है? तो ये डच डच मीन्स होलैंड निवासी हैं और बरोक पीरियड के कलाकार हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से देखिए काफ़ी कॉमन डे लाइफ की पेंटिंग्स जॉन वर्मीर की पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलती है। कॉमन डे का जैसे कि मिल्कमेड हो गया और नेकलेस वियरिंग लेडी हो गया, इस तरह की काफ़ी सब्जेक्ट जॉन वर्मीर ने बनाए हैं, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ। पेंटिंग नहीं, पोस्टर है और द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टर है क्योंकि बहुत उसमें आया गया है, ठीक है? जैन एवरिल डांसिंग, ठीक है? जैन एवरिल डांसिंग ये उनका रियल फोटो है और ये उनका पोस्टर है जो किसने बनाया है? तो हेनरी डे टॉलेस लॉट्रेक, है ना? हेनरी डे टॉलेस लॉट्रेक ने बनाया है। हेनरी डे टॉलेस लॉट्रेक की बात करें तो ये पेरिस फ्रांस से रहे हैं, ठीक है? ये पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट रहे हैं। प्लस ये अपने कलर लिथोग्राफ के लिए फेमस हैं, कलर लिथोग्राफ पोस्टर्स के लिए फेमस हैं। मोर देन 300 अबव मतलब 300 लिथोग्राफ्स इन्होंने बनाए हैं। तो लिथोग्राफ्स एंड प्रिंट्स काफ़ी बनाए हैं और क्योंकि मदिरा पान करते थे इसलिए मॉलिन रोज नाम की बार में काफ़ी विज़िट करते थे, तो वहीं का काम या उस पे पेंटिंग, उसका पोस्टर भी बनाने का श्रेय मॉलिन रोज पोस्टर बनाने का श्रेय भी टॉलेस लॉट्रेक को जाता था। और ये जो है जैन एवरिल डांसर है, जैन एवरिल एक फेमस डांसर हैं, दिख रही हैं सामने साइड में आपको, उनका पोस्टर इनने बनाया है। तो ये नेट के एग्ज़ाम में 5 मार्क में ये फ़ोटो आया था। तो ये जो है कलर लिथोग्राफ है, टॉलेस लॉट्रेक के बारे में जानें, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट हैं। पेरिस में है ये वाला पोस्टर, 1893 में इन्हें निर्माण किया था। और जैन एवरेल जो हैं ये फेमस डांसर हैं, जो दिख ही रहा है आपको डांसिंग पोस्ट में है। और ये इनका कलर लिथोग्राफ है, मीडियम जो इसका है वो है कलर लिथोग्राफ। आगे चलते हैं। थर्ड वर्क बहुत जरूरी, द स्काई मिरर, ठीक है? द स्काई मिरर इस तरह से आउटडोर में स्काई को प्लेस्ड किया गया है। वो जो मूर्ति है किसने निर्माण किया है? तो फेमस आर्टिस्ट अनीश कपूर ने निर्माण किया। अनीश कपूर जी जो हैं ब्रिटिश इंडियन स्कल्पचर माने जाते हैं, ब्रिटिश इंडियन स्कल्पटर माने जाते हैं। अपने कॉन्सेप्चुअल और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के लिए माने जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल मतलब कि जिसमें कॉन्सेप्ट मैटर करता है, इंस्टॉलेशन मतलब कि जो भी डेली लाइफ की चीज़ है उसको आप कुछ कंपोज करके समवेयर प्लेस कर दो। तो ये जिस तरह से आपको सामने दिख रहा है कि ये एक बहुत सुंदर इंस्टॉलेशन है, या कॉन्सेप्चुअल आर्ट जो उस पे भी बोल सकते हैं कि उन्होंने मिरर को इस तरह से प्लेस किया है और उसको स्काई मिरर नाम दिया है। तो बहुत महत्वपूर्ण वर्क है। मिरर इनका मीडियम मिरर है, दिख रहा है आपको। और 2001 में और वर्तमान में नॉटिंघम में प्लेस्ड हुआ है और फिर उसके बाद जगह-जगह प्लेस्ड हुआ था। सबसे पहले नॉटिंघम में प्लेस्ड हुआ है, ठीक है? स्काई मिरर और इनका जो क्लाउड गेट है वो भी बहुत फेमस है। आ चुका है 5 मार्क में, तो थोड़ा-सा अनीश कपूर को आप देखिएगा भी अच्छे से क्योंकि इस साल ये सबसे महँगे कलाकार माने गए हैं, ठीक?
नेक्स्ट आते हैं अपना आज का फोर्थ वर्क, ये है माया एज एन एरो। ठीक है, माया एज एन एरो। के एस राधा कृष्णन ने ब्रॉन्ज मीडियम में इसको निर्माण किया है। ये नेट में आ चुका है, इसलिए मैंने लिया है। टाइम 1998 है। के एस राधा कृष्ण जो है ये फेमस कंटेम्प्ररी मूर्तिकार हैं। मोस्टली यूजुअली ब्रॉन्ज में बनाते थे स्कल्पचर, इतना ध्यान रखना। मेटल स्कल्पचर बनाते थे, इतना ध्यान रखना। इनकी एजुकेशन जो है विश्व भारती शांति निकेतन से हुई है। तो ये कोलकाता बेस्ड कलाकार रहे हैं। ठीक है, के एस राधा कृष्णन। लास्ट, आज का लास्ट वर्क, पांचवा वर्क जो है वो देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा है। डीप स्लम्बर जिसको बोलते हैं, या गहरी नींद जिसको बोलते हैं। बहुत सुंदर मूर्तिकार है, मूर्ति है। इसमें आपको साफ से दिख रही है, आप सबको नींद ना आ जाए इसको देख के। लेकिन हाँ, एग्जाम के समय बोलते हैं नींद ज्यादा ही आती है, जब पढ़ते हैं तो बार बार ज्यादा ही नींद आती है। तो बिंदास नींद लो, जितनी आ रहा है इतना सो, है ना। हम पढ़ चुके हैं, ये एक ऐसे नॉर्मल वो एग्जाम नहीं है, पर फिर भी जब नींद आ रही है आराम से सो, मस्ती करो, कुछ भी। ठीक है, तो गहरी नींद, गहरी नींद में जैसे ही सो रहे हैं, ये आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता के द्वारा बनाई गई है। सुबोध गुप्ता फेमस कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट हैं भारत के, जो अपने मूर्ति, इंस्टॉलेशन, पेंटिंग, फोटोग्राफी, परफॉर्मेंस एंड वीडियो आर्ट के लिए जाने जाते हैं। इनकी वाइफ भारती खेर, वो भी एक फेमस आर्टिस्ट हैं, जो अपने बिंदियों का यूज करके कलाकृतियों के निर्माण के लिए फेमस थी। ठीक है, और सुबोध गुप्ता स्टेनलेस स्टील मोस्टली बर्तनों से बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने अपनी इंस्टॉलेशंस तैयार की हैं। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स और सिंथेटिक कॉटन से मिलकर गहरी नींद बना है। ये कॉटन आपको दिख रहा है और ये बर्तन आपको दिख रहे हैं, उससे से उनने निर्माण किया है। 2007 में ये निर्माण किया था। ठीक है, तो ये थे आपके आज की 5 और बहुत महत्वपूर्ण है, इतना ध्यान रखना। हम यही बोल रहे हैं, एग्ज़ाम पास में आ रही है, एडमिट कार्ड देख लीजिए, जल्द आने वाले हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। एकदम बिंदास होके पढ़िए, ये सारी चीज़ें ही आपका साथ आगे तक देगी। ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।